कभी सोचा है कि कैसे मुट्ठी भर सैनिक एक बहुत बड़ी इतनी बड़ी सेना को हरा सकते हैं जिसे हराना नामुमकिन सा लगे? आज हम इतिहास की एक ऐसी ही कमाल की लड़ाई की बात करने वाले हैं जिसने सैन्य रणनीति की पूरी किताब ही बदल कर रख दी। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये हुआ कैसे। तो कहानी का एक साइड है सिर्फ 300 लोग। जी हाँ, सिर्फ 300। पर ये कोई मामूली सिपाही नहीं थे। ये थे स्पार्टा के सबसे खूंखार, सबसे ट्रेंड लड़ाके। जिन्हें बचपन से ही सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई थी, लड़ना और हर हाल में जीतना। और दूसरी तरफ उनके सामने खड़ी थी 1.5 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना। सोचिए, एक ऐसा तूफान जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बस कुचल कर रख दे। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो सीधे सीधे नामुमकिन को मुमकिन बनाने की चुनौती थी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये लड़ाई जीती तो जीती कैसे जा सकती है? इतनी बड़ी ताकत के सामने ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सिर्फ जुनून और बहादुरी का खेल था, या इसके पीछे कोई बहुत ही शातिर, कोई बहुत गहरी रणनीति काम कर रही थी? देखिए, ये सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं था, ये तो एक पहेली थी, एक इम्पॉसिबल पजल। और इस पहेली का हल ताकत या तलवार में नहीं, बल्कि दिमाग में छिपा था, एक शानदार प्लान में। और कमाल की बात यह है कि इतिहास खुद बताता है कि ये सच में हुआ था। सिर्फ 300 सैनिकों ने 1.5 लाख की सेना को पूरे 3 दिनों तक रोके रखा। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? इस कैसे का जवाब एक बहुत ही शानदार सैन्य रणनीति में छिपा है। इसे कहते हैं चोक पॉइंट रणनीति। एक ऐसी चाल जो कमजोर को भी ताकतवर बना सकती है और एक छोटी सी टुकड़ी को भी लगभग अजेय। अब ये चोक पॉइंट रणनीति है क्या? इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है, पर बेहद असरदार। सोचिए, कोई ऐसी तंग जगह ढूंढ ली जाए, जैसे 2 पहाड़ों के बीच का कोई संकरा रास्ता, जहां दुश्मन अपनी पूरी की पूरी फौज एक साथ उतारी ना सके। तो उनकी लाखों की सेना का क्या फायदा, जब उन्हें लड़ना तो मुट्ठी भर सैनिकों से ही है, एक एक करके। इस पूरी रणनीति के बस 2 सुनहरे नियम हैं। पहला, दुश्मन की जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी उसकी गिनती, उसी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो। और दूसरा, लड़ाई को अपनी शर्तों पर लेकर आओ। जंग वहां होगी जहां नियम आप तय करेंगे, दुश्मन नहीं। तो चलिए अब सीधा इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जहां इस रणनीति का सबसे मशहूर, सबसे खूंखार इस्तेमाल हुआ था। एक ऐसी जगह जो हमला करने वालों के लिए मौत का जाल बन गई थी। जगह का नाम थर्मोपिले। बात है 480 ईसा पूर्व की। स्पार्टा के महान राजा किंग लियोनिडास अपने 300 सबसे बेहतरीन योद्धाओं के साथ एक बहुत बड़ी पर्शियन सेना को रोकने के लिए निकले। और लड़ाई के लिए उन्होंने कौन सी जगह चुनी? थर्मोपिले का एक तंग सा दर्रा जो मुश्किल से 50 फुट चौड़ा था। ये उनके लिए एक परफेक्ट चोक पॉइंट था। उस तंग सी गली में स्पार्टन्स ने अपनी ढालों को एक दूसरे से जोड़कर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। इस दीवार के पीछे से उनके लंबे लंबे भाले दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। अब सोचिए, पर्शियन सेना का हाल, गिनती में इतने ज्यादा होने के बाद भी वो पूरी तरह बेबस थे। और ये जो अविश्वसनीय लड़ाई थी, ये पूरे 3 दिन तक चली। पहले दिन पर्शियन हमला आया और बुरी तरह फेल हो गया। दूसरे दिन उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन स्पार्टन्स की वो दीवार टस से मस नहीं हुई। हजारों पर्शियन सैनिक मारे गए। लेकिन तीसरे दिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहते हैं ना, हर परफेक्ट प्लान में कोई ना कोई कमी रही जाती है। और थर्मोपिले में वो कमी कोई स्ट्रैटेजी की गलती नहीं थी, बल्कि एक इंसान का धोखा था। उस पहाड़ी दर्रे का एक राज था, एक ऐसा गुप्त रास्ता जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। और ये रास्ता सीधा स्पार्टन्स की रक्षा पंक्ति के ठीक पीछे जाकर खुलता था। उनकी उस मजबूत दीवार की यही एक अकेली कमजोरी थी। एफियाल्टीस, ये नाम था उस गद्दार का, एक स्थानीय व्यक्ति जिसने थोड़े से पैसे के लालच में ये राज पर्शियंस को बता दिया। और बस स्पार्टन्स अचानक दोनों तरफ से घिर गए, सामने से भी हमला और पीछे से भी। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े। जाहिर है वो स्पार्टन्स थे, लेकिन अंत में उन 300 बहादुरों की वही मौत हो गई।
तो थर्मोपिले की ये जो कहानी है ना, ये हमें इस रणनीति की असली ताकत तो दिखाती ही है, पर साथ ही इसकी सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक कमजोरी के बारे में भी एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो देखिए, एक तरफ इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये दुश्मन की गिनती को एकदम बेकार कर देती है, पर दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये सिर्फ एक ही रास्ते पर टिकी होती है। अगर दुश्मन को कोई दूसरा रास्ता मिल गया तो ये जो अभेद्य लगने वाली रणनीति है, ये एक झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या दुनिया की सबसे मजबूत दीवार भी, सबसे बेहतरीन प्लान भी, या सबसे अटूट हिम्मत भी सिर्फ एक छोटे से धोखे से गिर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।